अस्सलामुअलैकुम। दुनिया डिजिटल के साथ मैं हूं अदील वड़ाइच। इस वक्त एशिया में बल्कि दुनिया में सबसे बड़ा सवाल यही है, हर कोई पूछ रहा है कि भारतीय पायलट शिवांगी सिंह कहां है, किसके पास है, ये मामला क्या है, इस पे बात करने जा रहे हैं। और साथ ही साथ बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान और चीन दुनिया की दिफाई मार्केट में टॉप ट्रेंड करने लगे हैं, क्योंकि 5 मुल्कों की टेक्नोलॉजी जो है उसको धचका लगा है। 5 मुल्कों का जो दिफाई टेक्नोलॉजी है उसको उसने आउट परफॉर्म कर दिया है। पाकिस्तान और चीन का एक ऐसा इश्तराक, वो कौन सा ऐसा दिफाई हथियार है जिसको एटम बम से भी ज़्यादा ख़तरनाक करार दिया गया है, एटम बम से भी ज़्यादा ख़तरनाक करार दिया गया है, जिसकी वजह से भारत घुटने टेकने पे मजबूर हुआ। चंद ही घंटों में वो घुटने टेकने पे मजबूर हुआ। हमारी दुनिया डिजिटल की टीम ज़ीशान यूसुफजई और मरियम इलाही हमारे साथ मौजूद हैं। मरियम, ये बताइए कि इस वक्त दुनिया की सारी नज़रें इन वाक़यात पे हैं, जिनके बाद अब रिसर्च शुरू हो गई, तहकीक शुरू हो गई, स्टडीज़ शुरू हो गई कि पाकिस्तान के पास ऐसे लीथल इक्विपमेंट, चीन और पाकिस्तान के पास ऐसे दिफाई इक्विपमेंट हैं जो इंतहाई लीथल साबित हुए भारत के लिए। तो इस पे क्या आपने भी कुछ स्टडी की, इस हवाले से आपने रिसर्च की? ख़ास तौर पे कहा गया कि एक ऐसा हथियार जो एटम बम से ज़्यादा ख़तरनाक साबित हुआ है। बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपने की, एटम बम से ज़्यादा। ये तो आम आदमी इस तरह से कह भी नहीं सकता किसी हथियार के बारे में कि एटम बम से अब ऊपर क्या हो सकता है। लेकिन आपको पता है इस वक्त दुनिया के अंदर, जो हम कल परसों से कह रहे थे कि इन मामलात को अब स्टडी करना शुरू हो जाएंगे, वो स्टडीज़ शुरू हो चुकी हैं। और जो मिलिट्री एविएशन एक्सपर्ट्स हैं वो सर जोड़ के बैठे हुए हैं। हर कोई ये जानने की कोशिश करे कि 7 मई की जो एरियल बैटल हुई, जो एयर बैटल हुई ये 2 न्यूक्लियर स्टेट्स के दरमियान, उसमें आखिर ऐसा क्या हुआ जिसके बाद चाइना और पाकिस्तान जो है वो एक तरह से विक्टोरियस नजर आ रहे हैं इस खत्ते में। और आप तो 5 कंट्रीज की बात करें, ये 5 कंट्रीज को मजीद अगर आप जनरलाइज करें तो यही 5 कंट्रीज ओवरऑल वेस्ट बनते हैं। और वेस्ट का इस वक्त ये तो हमारे लिए सिर्फ एक इंडिया एक एनिमी के तौर पे हमने लिया ना, कि हमने एनिमी से जीत हासिल हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन उसके अलावा पूरी दुनिया इसको ऐसे देख रही है कि इसके अंदर क्या हुआ है वो बताएं, क्योंकि हमारी इंडस्ट्रीज, हमारी पूरी की पूरी मार्केट जो है उससे जुड़ी हुई है। यानी दुनिया कह रही है असल विचली गल दसो ये होया कि ये, क्योंकि मरियम ये देखें, ये टेक्नोलॉजी किन ममालिक की थी जो मुकाबला कर रही थी पाकिस्तान का? ये टेक्नोलॉजी मरियम देखें, इजरायली टेक्नोलॉजी थी इस्तेमाल हो रही, रशियन टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो रही थी, इसके अलावा भारत की अपनी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो रही थी, फ्रांसीसी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो रही थी। जो राफेल थे, जो दिफाई सिस्टम था, वो दिफाई सिस्टम जो है वो रूस का दिया हुआ था, S-400 राफेल, और उसके मेट्योर जो उसका मिसाइल उसमें नस्ब था वो फ्रांस का था। अब तो वो अमेरिका से बहुत ज़्यादा जंगी साजो सामान खरीद रहा है। 5 मुल्कों की टेक्नोलॉजी का मामला है। 5 मुल्कों की, ये आपने बड़ी मजे की बात की मेटेओर वाली। आपको तो पता है अभी तक तो हमसे राफेल बोल रहे थे कि राफेल गिरा दिए। इतना बड़ा डेंट डाला है इस एक फाइट ने, मैं आपको बताऊं, सिर्फ राफेल नहीं, बात मेटेओर की भी है। मेटेओर इतना केपेबल मिसाइल है, मतलब आप ये समझें कि एडवांस टेक्नोलॉजी वाला मिसाइल। और जो तस्वीर उसकी सामने आ रही हैं, जो तस्वीर एविएशन एक्सपर्ट्स वेस्टर्न कंट्री के, अभी मैं आपको बताऊं एक आर्टिकल में पढ़ी थी, उन्होंने कहा कि डिफेंस इंडस्ट्री के उनके सोर्स जराए जो हैं वो ये कह रहे हैं, वो भी वेस्टर्न कंट्री का सोर्स डिफेंस एक्सपर्ट बता रहा है कि जो तस्वीर सामने आ रही है मिसाइल्स की, उसके अंदर जो सीकर वाला एरिया है, यानी वो जो गाइडेंस सिस्टम मिसाइल का होता है, बड़ा केपेबल होता है टारगेट को जानने के लिए, उसकी जो तस्वीर आ रही है वो कैसे आ रही है? अगर वो अपना टारगेट अचीव कर चुका होता तो वो तस्वीर इंटैक्ट ही नहीं हो सकती थी, क्योंकि वो डिस्ट्रॉय हो चुका होता। वो तस्वीर सामने आना ये बता रहा है कि या तो मेटेओर चला ही नहीं, या मेटेओर चला और उससे टारगेट अपना जो है वो टारगेट ही नहीं हो सका। ये हम नाज़रीन को बता भी देते हैं कि ये मेटेओर जिस मिसाइल की बात कर रहे हैं, ये राफेल में नस्ब जो मिसाइल था जो उन्होंने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करना था, उसके बारे में मरियम बता रही हैं कि वो या तो उनसे चला नहीं या वो नाकाम हो गए उसको चलाने में। तो ये बहुत बड़ा फेलियर जो दूसरी साइड पे था, यानी वो पाकिस्तान का मुकाबला करने आ रहे थे, लेकिन मेटेओर की नाकामी की बात बता रहे हैं कि उन्होंने राफेल भी किस तरह नाकाम हो गया। लेकिन साथ ही उस लीथल जो इक्विपमेंट है उसके बारे में भी बताएं ना, जिसके बारे में आलमी मीडिया ने लिखा है पाकिस्तान के पास ये दिफाई हथियार जो है
ये एटम बम से भी ज़्यादा खतरनाक है? बिल्कुल ऐसा ही है। आप जिसके बारे में बात कर रहे हैं दैट इज़ नन अदर देन J10C। J10 की जो वेरिएंट है पूरा का पूरा, जिसकी ये जो फैमिली है उसके जो वेरिएंट्स हैं, ये उसके बारे में 1994 में चाइना के जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने ये अल्फाज यूज़ किए थे कि वी आर मेकिंग समथिंग दैट इज़ मोर पावरफुल देन द एटम बॉम्ब। और ये पहली कॉम्बैट फाइट एरियल जिसके अंदर इनको इस्तेमाल किया गया। उसके बाद अब पूरी दुनिया के स्पेशली वेस्टर्न कंट्रीज़ के जो एनालिस्ट थे वो ये कह रहे हैं कि ये तो जो है ये फर्स्ट इंडिकेशन है कि जिन चाइनीज़ मिसाइल्स को और जिन चाइनीज़ वॉर प्लेन्स को और उनके फाइटर जेट्स को और उनकी बनाई हुई चीज़ों को हमने पूरी दुनिया में मशहूर किया कि जंक कॉपीज़ हैं, बैड कॉपीज़ हैं। उनके वर्ड आपको बता रही हूँ, वो कहना शुरू हो गए हैं कि शायद ये वो नहीं है, यानी ये वो नहीं है जो हम इनको तस्वर करते हैं। तो बहुत ज़्यादा केपेबल है जो पाकिस्तान, आपको पता है J10 की जो फैमिली और जो उसके वेरिएंट्स हैं वो सिवाय चाइना की आर्मी के दूसरा कौन सा मुल्क यूज़ करता है? सिर्फ पाकिस्तान यूज़ कर रहा है। इतना बड़ा जो बूस्ट चाइना को ग्लोबल डिफेंस में मिलने वाला है वो मिलने इस वजह से वाला है कि लोग अब इसको स्टडी करेंगे, दुनिया इसको स्टडी करेगी आने वाले टाइम में। ये बात उस आर्टिकल में भी 2-4 आर्टिकल्स जिनको हमने स्टडी भी किया उसके अंदर इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स की राय थी। उन्होंने कहा कि यूएस और चाइना आने वाले टाइम में तो इसके ऊपर प्रॉपर फाइट्स हैं कि जो ताइवान वाला इशू है, जो वाइडर एशिया पैसिफिक रीजन है उसके अंदर जो लड़ाइयाँ होनी है स्पेशली ताइवान वाले इशू पे, उसकी वजह से यूएस ज़्यादा कंसर्न्ड है। वो ये जानना चाहता है कि कौन कौन से मिसाइल्स क्या क्या यूज़ हुआ, क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जिनके केपेबल हम मज़ीद अपनी जो है टेक्नोलॉजीज़ को एडवांस करें। और आप ये जो बात करें मिट्योर की, मिट्योर ने तो फाइट किया क्योंकि अच्छा लोगों के लिए आसान सिंप्लीफाई कर दें कि जो राफेल है उसके साथ लगा हुआ था नस्ब, जो वॉरहेड था, जो उसके साथ वॉर वेपन था वो था मिट्योर। और जो हमारा मिसाइल था जो हम यूज़ करते हैं J10C, उसके साथ जो लगा हुआ था वो था PL-15। PL-15 के बारे में ये कहा जा रहा है कि अंदर की कहानी तो शायद हमें पता ही नहीं है। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि सारी दुनिया को शायद इन्होंने ये बताया कि PL-15 का जो एक्सपोर्ट वेरिएंट चाइना ने पाकिस्तान को दिया उसकी रेंज कम थी, और जो चाइना का जो इंडिजिनस जो उनका अपना वेरिएंट है वो शायद उसकी रेंज ज़्यादा थी। लोग अब ये सवाल उठा रहे हैं, एक्सपर्ट सवाल उठा रहे हैं कि शायद चाइना ने अपना एक्सपोर्ट वर्जन दुनिया को बताया लेकिन पाकिस्तान को जो दिया अपना इंडिजिनस वर्जन दिया जिसकी रेंज ज़्यादा थी। और ये पढ़ने की कोशिशें हो रही हैं कि आखिर हुआ क्या। मज़े की बात बताऊं इसके बारे में क्या कहते हैं, इस J10C के बारे में कहा जा रहा है, वही एक्सपर्ट्स, एविएशन एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि दैट कैन बी कॉल्ड एज रफली इक्विवेलेंट टू अमेरिकन F-16 के अकॉर्डिंगली के कंपैरेटिवली उसको रफली जो है ये कंपेयर करें कि इतना लीथल वेपन है जो चाइना यूज़ करे। और पाकिस्तान की वजह से इस एरियल फाइट की वजह से, जिसको जंग अजीम के दूसरी जंग अजीम के बाद कहा जा रहा है कि ये बिगेस्ट एरियल फाइट थी जिसके अंदर 100 से ज़्यादा तैयारे आमने सामने थे, और उससे जो ज़्यादा केपेबल तैयारे थे उनको भी गिराया, ना सिर्फ उनको गिराया बल्कि उन मिसाइल्स को भी तबाह कर दिया, उन वॉरहेड्स को भी तबाह कर दिया। मिट्योर नामी जिनके ऊपर जो है वो एक के ऊपर $2.3 मिलियन कॉस्ट आती है। अदील साहब, ये एक बहुत बड़ी जो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के जो फाइटर्स हैं, जो पाकिस्तान एयरफोर्स की कैपेबिलिटीज़ को जो पूरी दुनिया मान रही है, अब इसके बाद स्टडीज़ होंगी वेस्टर्न कंट्रीज तो ये भी कह रहे हैं कि ये भी बताया हमें कि जो इंडिया के जो पायलट्स हैं उनकी ट्रेनिंग कितनी हुई है। यानी आप ये भी बताएं, ये तो आहिस्ता आहिस्ता इनकी कली खुलती चली जाएगी, कितनी नाअहल ना सिर्फ ये इनके जो फिजाइया है, बिल्कुल इनकी फोर्सेस कितनी नाअहल है, इसके ऊपर प्रॉपर स्टडीज़ हो रही हैं। अच्छा, मैंने आपको बताया कि जो मेटेओर के साथ सीकर लगा हुआ था उसके बारे में कहा जा रहा है कि अगर उसने वो तस्वीर ही सामने ये बता रही है कि इसका मतलब कि वो माल फंक्शन किया गया है। दूसरी बात ये कि चूँकि ये एरियल फाइट पहली थी जिसके अंदर से इस तरह से कॉम्बैट में चीज़ों को देखा जा रहा है, तो इसके बाद तो साफ ये पता चल रहा है कि चाइना के बाद, चाइना तो खुश है लेकिन इंडिया के बाद जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही होगी वो वेस्ट को इस बारे में हो रही होगी कि अब इसको काउंटर कैसे करना है जो इतने लीथल किस्म के वेपन्स जो है चाइना ने बना लिए। वो सोच रहे हैं कि हमारे से बड़ा टेक्नोलॉजी में कौन आ गया। बहरहाल अब ये तो फिर कर दिखाया है पाकिस्तान और चीन ने। हमारे साथ ज़ीशान यूसुफज़ई भी मौजूद हैं। ज़ीशान से बात करते हैं कि ज़ीशान, ये बताइए कि अब आगे, अब हम इससे पहले कि हम पायलट जो हैं, जो भारतीय पायलट की बात हो रही है, भारतीय पायलट के हवाले से बहुत सवाल हो रहे हैं कि ये पायलट जो है पाकिस्तान के पास है जी, और ये डिस्क्लोज़ क्यों नहीं किया जा रहा, और शहर इक़्तिदार में तरह तरह की बातें हो रही हैं, और ये कहा जा रहा है कि ये चूँकि मुज़ाकरात की मेज़ पे आना था, अमेरिका ने किरदार अदा किया, कोई ये कह रहा है कि इसलिए सामने नहीं भारतीय पायलट को लाया जा रहा क्योंकि भारत के लिए फिर बहुत बड़ी सुबकी होनी थी, फिर उसने मुज़ाकरात की टेबल पे नहीं आना था, तो ये वो पता है शायद जिसकी वजह से भारत घुटने टेकने पे मजबूर हो गया। ये तरह तरह के तजिए, तरह तरह की बातें जो हैं वो लोग कर रहे हैं। बहुत से लोग तो बड़े कॉन्फिडेंट नज़र आते हैं, बड़े जो इस मामले को देखने वाले, तबसरा करने वाले, ख़बर देने वाले, कि नहीं जी नहीं ऐसा है, भारतीय पायलट जो है वो
पाकिस्तान के पास ही है, और ये उस वक्त मामला सामने लाया जाएगा जब ज़ाहिर है मुज़ाकरात की टेबल बैठेंगे। भारत इसकी वजह से इस वक्त भरपूर दबाव में है। अगर ख़बर बाहर निकल आई तो भारत के लिए बहुत सुबकी है, मोदी सरकार की तो छुट्टी हो जाएगी। तो ये बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। क्या क्या इसके अलावा चीज़ें जो हैं वो इस वक्त डिस्कशन में है? देखिए अदील साहब, आप जो सवाल उठा रहे हैं ना, ये सवाल जो है इस वक्त ममालिक उठा रहे हैं, और यकीन करें कि इस वक्त लोग इस टेंशन में, ये सिर्फ मैं पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा बल्कि इस पूरे खित्ते की बात कर रहा हूँ कि अब तक जो है पायलट का पता ही नहीं चल रहा कि किस मुल्क के पास है, कहाँ पर है, और अब तक जो है पाकिस्तान का इस पर कोई ऑफिशियल वर्जन नहीं आ रहा। जहाँ जहाँ तक हम कोशिश की है मैंने किसी, लेकिन इंडिया ने क्या इस पे कोई ऐसा कोई ऑफिशियल वर्जन सिवाय एक जनरल तरदीद के कोई ऐसा कोई ऑफिशियल वर्जन कोई आया है? उनका मीडिया ही तरदीद कर रहा है। अभी तक हिंदुस्तान ने भी इस बारे में कोई क्लियर कट बात नहीं की। हिंदुस्तान का वो मीडिया जो हर चीज़ पर जनाब कैमरे लगा के और कैमरे लेकर पहुंच जाते हैं और बता रहे होते हैं, उनके पास सिर्फ हिंदुस्तान की मीडिया के पास और हिंदुस्तान की हुकूमत के पास इस तमाम तर सूरत हाल में सिर्फ दो चीज़ें नहीं थी। एक वो जो उनकी पायलट हैं तो उसके बारे में वो नहीं बता पा रहे और कैमरों पे नहीं ला रहे। दूसरा, उनके पास नहीं था कि वो जब पाकिस्तान पर हमला कर रहे थे और बता रहे थे कि फ़लाना भी लाहौर की बंदरगाह जो है ही नहीं कि वो उड़ गई है, फ़लानी चीज़ ख़त्म, तो उसकी वीडियोज़ नहीं थी। तो ये दो चीज़ें हैं, लेकिन इस पर ऑफिशियली अभी किसी भी जानिब से कमेंट नहीं आया। लेकिन सोशल मीडिया पर इस वक्त ये बात जो है बहुत ज़्यादा चल रही है। इसके अलावा जहाँ तक हमने कोशिश भी की है तो ऑफिशियल इस पर बात नहीं कर रहे और इस पर डिनाई कर रहे, लेकिन इस पर जो राय है वो बड़ी मुतज़ाद किस्म की आ रही है। इसमें मैं ये बताता चलूँ कि ऑफिशियली हमने भी बड़ी कोशिश की इस पे हम बात भी करें, और जो मुतलका हुकाम है इस पे अभी मुकम्मल खामोशी, क्योंकि आने वाले चंद घंटे जो हैं वो बड़े अहम हैं। अब से चंद घंटों बाद दोनों मुल्कों के DGMOs का रब्ता होना है। ये जो सीज़ फायर है दोनों मुल्कों का, ये 12 मई तक हुआ था। अब 12 मई से आगे इसको एक्सटेंड होना है। उसके लिए ज़ाहिर है दोनों तरफ से ऐसा जेस्चर देना है कि ये मामलात जो हैं यहीं पे रुकने हैं, आगे बढ़ने हैं, क्या होना है। उसके बाद ज़ाहिर है सिंध तास मुआहदे पे बात होनी है, कश्मीर पे बात होनी है। असल बात यह है कि भारत घुटने टेकने पे मजबूर हो गया, चाहे वो हमारा दिफाई साजो सामान था, इक्विपमेंट था, और उस पर प्रेशर पड़ा। दूसरा जो ये कहा जा रहा है कि अगर ऐसा है, क्योंकि आपको याद होगा अभिनंदन जो है वो अभिनंदन के गिरफ़्तार होना जो है वो कितनी बड़ी सुबकी थी भारत के लिए ज़िशान, उसमें अब लेकिन अब मामला ये था कि अब भारत को मार वो भी साथ बहुत ज़्यादा पड़ गई, साथ ही उसके राफेल भी 3 गिर गए, कुल मिला के 5 तैयारे भी गिर गए। अब अगर ये खबर सामने आती है कि उसकी पायलट भी गिरफ्तार है, तो पायलट भी गिरफ्तार है कि खबर भी सामने आना, तो वो तो बिल्कुल उसका कोलैप्स हो जाएगा। ऐसी सूरत में यही वजह है कि मामला बड़ा हसास है। लेकिन ऐसी कोई मुसद्दका, कोई कंफर्मेशन पाकिस्तानी ऑफिशियल जिस पे ना तरदीद आई है ना तस्दीक आई है। भारत की जानिब से भी बड़ी गोलमोल सी सूरत हाल आ रही है, ऐसी बात सामने आ रही है जिसकी वजह से इसमें बहुत ज़्यादा सवालात उठ रहे हैं, बहुत ज़्यादा इसमें शकूक व शुबहात उठ रहे हैं। लेकिन अभी तक इसकी कोई कंफर्मेशन भी नहीं आई, पाकिस्तान के पास होने की कोई कंफर्मेशन भी नहीं आई। लेकिन तस्दीक तरदीद दोनों जानिब से उस तरह जिस तरह आनी चाहिए वो नहीं आई। देखिए अदील साहब, आपने बताया कि इस मामले पर खामोशी है, और जहाँ पर खामोशी होती है तो बहुत सारी चीज़ों का पेशखेमा भी होती है कि हो सकता है इसके बाद आ जाए कि नहीं है हमारे पास, हो सकता है हिंदुस्तान कहे कि हमारे पास है। ये भी, लेकिन चलें, हमने बाद में अगर कहना है नहीं हमारे पास, अगर नहीं है तो हिंदुस्तान कॉन्फिडेंस के साथ सामने आके बात करे ना। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि पाकिस्तान कहे कि है हमारे पास, क्योंकि देखें ये जो इस वक्त की जो जंग है ना, इसको अगर हम देखें तो ये कोई सिंपल जंग नहीं है। ये साइकोलॉजिकल वारफेयर के साथ साथ उसकी आपकी जो स्ट्रेटजी है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है, जो अब तक अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की बहुत ही ज़्यादा आगे रही है। लेकिन ये भी स्ट्रेटजी का हिस्सा भी हो सकता है। लेकिन क्लैरिफिकेशन बड़ी ज़रूरी है कि ऑफिशियल्स इस पर बात करने से भी ऑफ द रिकॉर्ड भी जो है वो बात इस पर नहीं कर रहे हैं। और हम आगे आने वाली वीडियोज़ में शेयर करेंगे। अदील वड़ाइच को इजाज़त दीजिए, आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।